अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नाइन्थ। क्वेश्चन नाइन्थ में हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री इज लेस देन 11। इसमें हमें सॉल्व करना है। करने का क्या मतलब है, x की वैल्यू निकालनी है। जहाँ सॉल्व लिखा हो वहाँ मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो यही तो बोला हुआ सॉल्व द इनइक्वालिटीज। सॉल्व मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने सोचा यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालूं। अब देखो गाइस, मैं ना सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवाता नहीं हूँ, मैं आपको क्वेश्चन ना बताता हूँ कि कैसे आपका दिमाग चल सकता है। मैंने सोचा कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को देख के सोचा, मैंने कहा इसमें देख के मुझे पता लग रहा है, इसमें ना सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ। क्योंकि देखो नीचे, इसके नीचे अपॉन में वन है, ठीक है, एक्स बाय वन, एक कुछ नहीं होता तो अपॉन में वन होता है ना। इसके अपॉन में वन है, इसके अपॉन में टू है, इसके अपॉन में थ्री है। ऐसे कुछ भी आगे और भी हो सकता था। तो मैंने कहा इनको सबसे पहले ना इसमें सबसे पहले एलसीएम लेके ना फिर इसको सॉल्व करता हूँ। जब भी मुझे एलसीएम दिख जाता है ना तो सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लो, 3 इंटू 2 6 आ गया ये। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा 3x, और ये आ जाएगा 2x इज लेस देन 11, ऐसे कैसे ही। अब ये 6x प्लस 3x प्लस 2x क्या बन जाएगा, 6 और 3 9, नोट 2 11, 11x आ गया ये, 11x। और ये 6 को ऊपर ले जाऊंगा यहाँ पे, तो 6 को यहाँ पे ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू में 6, सही है ना। 11 इंटू में 6 हो गया। इस 6 को इस साइड ले गया बस मैं ऊपर। देन हमारा बचेगा क्या, देखो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है मतलब मुझे इस 11 को भी हटाना पड़ेगा। अब इस 11 को हटाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 11 को यहाँ नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, x इस साइड बच गया, बाकी 11 इंटू में 6 इस साइड, अपॉन में 6 अपॉन में 11 यहाँ पे, ये वाला 11 यहाँ पे नीचे चला गया और कुछ नहीं हुआ। 11 से 11 खत्म। तो आंसर क्या आया मेरा, x इज लेस देन 6। देखो इजीली हमारी x की वैल्यू आ गई ना। अब देखो मुझे बोला था कि x एक रियल नंबर है। क्वेश्चन में जब हम स्टार्ट कर रहे थे क्वेश्चन फिफ्थ से पहले जो हमें बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है x जो है एक रियल है। रियल मतलब है, रियल मतलब है कि x जो है एक हमारा रियल नंबर है। अब रियल नंबर में मैंने आपको बोला जहाँ भी रियल नंबर लिखा जाए मतलब हमें ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, चाहे ये दोनों यूज हो, चाहे एक ही दोनों बार यूज हो, पर हमें यूज करनी पड़ेगी ये दोनों। तो अब इनको यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो हमें बोला हुआ है x इज लेस देन 6 है। अब देखो वहाँ हमने जैसे कोई नंबर लाइन बनाई, ऐसे यहाँ पे कोई 5 और 6 भी होगा, जैसे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो x इज लेस देन 6 है, हमें बोला हुआ है। तो हमें 6 से सारी छोटी वैल्यू निकालनी है। देखो x जो है छोटा है ना 6 से, तो 6 से छोटी वैल्यू सारी, तो छोटी वैल्यू निकाल देंगे सबसे पहले। तो 6 के आगे यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है, इज इक्वल टू का साइन नहीं होता, इज इक्वल टू का साइन नहीं है तो क्या मतलब, मुझे 6 लिखना है यहाँ पे और ओपन ब्रैकेट लगा देनी है। अब अगर यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होता तो मैं क्लोज ब्रैकेट लगाता, देन कॉमा लगाया उसके आगे। और मुझे कहाँ तक जाना है, 6 से छोटी वैल्यू तो सारी बहुत सारी है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यहाँ पे तो मैं माइनस इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी लिखा। और हमेशा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के आगे ओपन ब्रैकेट लगती है। तो ये मेरा आंसर, क्वेश्चन नाइन्थ भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन टेंथ। क्वेश्चन टेंथ में हमें दिया हुआ एक्स बाय थ्री इज बिगर देन एक्स बाय टू प्लस वन। अब जैसे इसमें भी देखो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमेशा गाइस एक ही साइड का लेते हैं, याद रखना। जैसे यहाँ पे लेस देन के पहले वाले का मैंने सिर्फ एलसीएम लिया था ना, तो सिर्फ मैंने इसी साइड का एलसीएम लिया था। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे बिगर देन है, इससे मैं इस साइड वाले का एलसीएम लूंगा। ऐसे मत करना कि एक्स बाय थ्री और एक्स बाय टू इन दोनों का एलसीएम ले लेना, इन दोनों का एलसीएम नहीं लेते, एक ही साइड का लेते हैं। एक ही साइड का मतलब या तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, या तो इसके इस साइड का एलसीएम ले लो या इसके इस साइड का एलसीएम ले लो। चाहे दोनों का ले सकते हो, चाहे इसका मतलब दोनों का लोगे तो इसका अलग लेना पड़ेगा और इस साइड का अलग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हमेशा लेते इन दोनों का मिक्स करके मत लेना, मिक्स करके लोगे तो फिर मुश्किल आंसर हो जाता है, लेट आता निकलता है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इस साइड का एलसीएम लिया, क्योंकि इस साइड तो मेरे को कुछ एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि और कुछ नंबर ही नहीं है। तो इस साइड वाले का एलसीएम ले लूंगा मैं सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा, एक्स बाय थ्री ऐसे का ऐसे ही। इस साइड का एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, टू एलसीएम आ गया। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो एक्स प्लस टू आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। टू यहाँ पे ऊपर ले जाऊंगा और थ्री यहाँ पे ऊपर ले जाऊंगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा डायरेक्ट, टू इंटू में एक्स इज बिगर देन थ्री इंटू में एक्स प्लस टू, ठीक है। थ्री यहाँ पे ऊपर ले गया और टू यहाँ पे ऊपर ले गया मैं, सही है। देन ये क्या बचेगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। ये बचा यहाँ पे 2x इज बिगर देन 3x प्लस 6, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। जब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आता था तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो। अब यहाँ पे देखो बचा क्या हमारा, 2x इज बिगर देन 3x प्लस 6 है। अब मैं इस 2x को इधर ले जाऊंगा, मतलब एक्स एक्स वाले को एक तरफ और कांस्टेंट वाले को एक तरफ ले जाऊंगा। तो मैं इस 2x को इधर ले जाऊंगा, इधर ले गया तो मैं क्या बचा इधर 3x माइनस 2x, और ये प्लस 6 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 6 इधर, ठीक है ना। देन इधर क्या आ गया, 3x माइनस 2x, एक्स बचा खाली और यहाँ पे माइनस 6।
तो मेरा आंसर क्या आया, इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, एक्स इस साइड ले गया, एक्स की साइड मुंह बंद है तो एक्स की साइड मुंह बंद ही रखना है इसका, ठीक है ना, इनइक्वालिटी का यहाँ पे। देन यहाँ पे -6, ये मेरा आंसर आ गया। अब इतना मेरा आंसर आ गया। अब मुझे बोला है एक्स एक रियल नंबर है, मुझे रियल नंबर बोला है तो मुझे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। तो मुझे बोला है एक्स जो है -6 से छोटा है, -6 से छोटे का मतलब है ये मेरा -6 है, -6 से छोटे का मतलब है यहाँ पे -7 होगा। -6 से मतलब मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा, छोटे का मतलब होता है लेफ्ट साइड पे जाना, बड़े का मतलब है राइट साइड पे जाना। अब -6 से छोटे का मतलब है मुझे यहाँ पे -7 -8 -9 सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे -6 लिखा, -6 के यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पे -6 लिखा और ओपन ब्रैकेट डाल दी, ठीक है, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे। देन -∞ तक जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे -6 है, -7 -8 -6 से सारी बड़ी वैल्यूज लेनी। अरे यार यहाँ पे -6 से बड़ी वैल्यूज हैं, एक्स इज लेस, नहीं सही तो है, एक्स इज लेस देन -6, सही है सही है। -6 से छोटी वैल्यूज, -6 से छोटी वैल्यूज -7 हो गई, -8 हो गई, -9 -10 -∞ तक। तो यहाँ पे कॉमा लगा के -∞ लिख दो, क्वेश्चन खत्म। कुछ था इन क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी, क्वेश्चन 10th भी हो गया कंप्लीट। अब कई बच्चे कहेंगे, कई बच्चे क्या कहेंगे, सर आप 2x को इधर क्यों लेके गए, आप 3x को भी तो इधर लेके जा सकते थे तो भी सेम ही आंसर आएगा। देख लो जैसे मुझे दिया हुआ है 2x इज बिगर देन 3x प्लस 6 दिया हुआ है, जैसे मुझे यहाँ पे और लिख लो 2x बिगर देन 3x प्लस 6 दिया हुआ है, मैं 3x को इधर लेके जाऊंगा तो 2x माइनस 3x, इधर क्या बचेगा 6 खाली, तो 2x में से 3x गया, -x बचा, -x इज बिगर देन 6। अब -x मुझे x की वैल्यू निकालनी है, -x की वैल्यू नहीं निकालनी, तो मुझे बोथ साइड माइनस ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा -x इज बिगर देन -6। जब मैं बोथ साइड माइनस ऐड करता हूँ तो हमेशा मेरा साइन बदलता है, तो ये वाला साइन बदल के इस साइड का बन जाएगा। मैंने कोई चीज़ बताई हुई है, जब भी बोथ साइड माइनस ऐड होते हैं ना तो साइन बदल जाता है, ये वाला साइन ऐसे था ना, अब ये इस तरफ हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बचा, x इज लेस देन -6। मेरा आंसर देखो यही है। ओके, तो आंसर हर तरीके से सेम ही आता है, टेंशन मत लिया करो कभी भी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 11th में हमें ये दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3x माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा ये। देन लेस देन अपॉन में यहाँ पे 5 भी है, लेस देन क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 माइनस का 5x अपॉन में 3। अब मैंने इसको ऐसे सॉल्व करके लिख दिया, फिर मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 को ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ पे ये वाला साइन भी है, ठीक है। अब मैं 3 को यहाँ पे ऊपर ले जाऊंगा और 5 को यहाँ पे ऊपर लेके मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू में 3x माइनस 6 इज लेस देन 5 इंटू में 10 माइनस 5x, ये बन गया ये। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 9x माइनस का 6 3 जा 18, देन लेस देन और इज इक्वल टू का साइन, ये क्या आ जाएगा 5 10 जा 50 माइनस का 5 5 जा 25x आ गया। अब मेरा जैसे नॉर्मल 5 क्वेश्चन 6 हमने किए हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन बन गया है। x वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, तो अब मैं -25x को इधर ले जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा 9x -25 इधर आएगा तो +25x आ जाएगा। मैं हमेशा ना जो x की वैल्यू लाता हूँ ना वो पॉजिटिव में लाने की कोशिश करता हूँ, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव 2x पॉजिटिव 5x, ठीक है। अब जैसे देखो मैंने क्वेश्चन 10th में क्या किया था, मैं 2x को इधर ले गया था, 2x को इधर ले गया तो मैंने 3x माइनस 2x, मैं पॉजिटिव का x ले आया ना, पॉजिटिव का x लाओ ना तो हमारा आंसर थोड़ा ना ईजी बन जाता है, और कुछ नहीं है। मैं देखो 2x को इधर ले गया तो 3x माइनस 2x हो गया। अब इधर मैंने क्या किया, मैंने इधर सोचा -20, अगर मैं 9x को इधर ले जाऊंगा तो -25x और माइनस का 9x हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा माइनस का 34x, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। नेगेटिव वैल्यू से आंसर तो आया था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर थोड़ा सा हमारा एक स्टेप बढ़ जाता है, तो एक स्टेप को कम करने के लिए तो मैं -25 को इधर ले गया, प्लस का बना दिया, मैंने क्या बना दिया प्लस का 34x इज लेस देन का साइन यहाँ पे, और ये -18 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे 50 है, 50 + 18, ठीक है, -18 इधर जाके +18 हो गया, तो क्या बन गया 68 बन गया, 50 + 18 68 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज लेस देन और इक्वल टू 68 अपॉन में 34, क्या आ जाएगा 34 2 से 68 होता है, तो हमारा x आ गया x इज लेस देन और इज इक्वल टू 2। अब इतना मेरा आ गया। अब इसको रियल नंबर की फॉर्म में लिख दो, लेस देन और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देते हैं। अब हमारा कह रहे हैं x जो है छोटा है और इक्वल टू है 2 से। अब 2 से छोटा है मतलब ये देखो हमारा ये चीज देखो 2 से छोटा मतलब, और इज इक्वल टू भी कह रहे हैं, तो मुझे 2 के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है एक, तो इज इक्वल टू का मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी,
ठीक है। देन 2 से सारी छोटी वैल्यू सारी कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है ना, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लगा दो बस। इन्फिनिटी के आगे और माइनस इन्फिनिटी के आगे हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है। तुम्हारा आंसर खत्म। क्वेश्चन 11 भी कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में हमें ये दिया हुआ है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखो, मैंने कहा इस चीज़ का एलसीएम मिल जाएगा, इस चीज़ का एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम लेकर ना थोड़ा मैं इसको ईजी बना देता हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन आगे करने लायक तो हो थोड़ा। तो ये 1/2 ऐसे का ऐसे ही, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एलसीएम लिया तो यहाँ पे 3x प्लस 5 4 20 आ गया ये। सही है, ये मैंने एलसीएम ले लिया। देन ये साइन ऐसे का ऐसे ही, इसको मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, x माइनस 6/3। ये दोनों एक ही बात है, चाहे 1/3 इंटू में ऐसे कुछ ऐसे लिखो, x इज इक्वल टू होता है x/3, एक ही तो बात है। तो मैंने 3 इसके पूरे के अपॉन में लिख दिया। देन अब देखो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 3x प्लस 20 अपॉन में 5 2 10 ऐसे लिख दूंगा ना। ये 5 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इज बिगर देन और इक्वल्स टू x माइनस 6/3। अब देखो इसको मैंने पूरे के अपॉन में 3 इसलिए लिखा था तो क्योंकि मैं इसको ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा ना, 3 इधर चला जाएगा और 10 इधर चला जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा, देखो 3 इंटू में ये बन जाएगा 3 इंटू में 3 9x, ऐसे लिख देते ना 3x प्लस 20 इज बिगर देन और इज इक्वल टू 10 इंटू में x माइनस 6, ये आ गया। सही है। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा 9x, 3 इंटू में 20 क्या हो जाएगा प्लस का 60, ये आ जाएगा 10 इंटू में x 10x और माइनस का 60। ठीक है, इसको थोड़ा साफ करके लिख लो, 10 इंटू में x माइनस 6 है ये। ठीक है, 10x माइनस 60 आ गया अभी। अब इसको x वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ। तो 9x को मैं इधर ले जाता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 9x इधर आ गया तो 10x माइनस का 9x। ठीक है, यहाँ पे प्लस 60 है, माइनस 60 इधर आ जाएगा तो ये भी प्लस 60 बन जाएगा। सही है ना, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, देखो इस साइड 10x माइनस 9x, इस साइड तो बचा हमारा x, इस साइड खाली हमारा x बचा, देखो x। देन ये साइन ऐसे कैसे, और इस साइड का बचा 60 प्लस 60 120। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया, x इज लेस देन और इक्वल टू 120। इसको यहाँ पे लिख दिया, x इज लेस देन और इक्वल टू 120, ये मेरा आंसर आया हुआ है। एक ही बात है ना, देखो इस x को मैंने बस इस साइड लिख दिया और 120 को इस साइड लिख दिया। जिसकी तरफ मुंह बंद होता है ना, ये देखो इसकी x की तरफ इसका मुंह बंद है तो मैंने x की तरफ देखो इसका मुंह बंद ही रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना होता है ये चीज़। अब यहाँ से मैं इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिख दूंगा, मतलब ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट की फॉर्म में, क्योंकि ये रियल नंबर है। रियल नंबर को हमें बोला हुआ ना क्वेश्चन में x एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर्स को हमेशा हम ओपन और क्लोज ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं। लिख दो इसको यहाँ पे, x इज लेस देन और इक्वल टू 120 कह रहा है, मतलब हमें 120 से छोटा है और इक्वल टू है x। 120 से छोटा और इज इक्वल टू का क्या मतलब है, इज इक्वल टू का मतलब है इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगी और 120 से सारी छोटी वैल्यूज, छोटी वैल्यू मतलब जैसे यहाँ पे कहीं प्लस का 120 भी होगा, 120 से सारी छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक हो जाएंगी ना, माइनस इन्फिनिटी तक लगा देते हैं हम यहाँ पे, तो माइनस का इन्फिनिटी यहाँ पे लगा देंगे और इन्फिनिटी के साथ हमेशा क्या लगता है, ओपन ब्रैकेट। तो ये मेरा आंसर। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में हमें ये दिया हुआ है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें मल्टीप्लाई में दिया होता है ना उसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ हमेशा। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 4x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 6, माइनस का 10 ऐसे कैसे ही। देन इज लेस देन, यहाँ ये क्या बन जाएगा 6x और माइनस 6 2 12, इतना हो गया ये हमारा। अब हम x वाली टर्म को एक तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट वाली टर्म को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ 4x को इधर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा 6x माइनस 4x हो गया ये, क्योंकि ये प्लस का 4x है, प्लस का 4x इधर जाके माइनस का 4x हो जाएगा। देन इधर क्या बचा, प्लस का 6 बचा, माइनस का 10 बचा, और ये माइनस 12 इधर जाएगा तो ये क्या बचेगा, प्लस 12 हो जाएगा ये। सही है, अब इसको सॉल्व कर दो बस। -6 सॉरी ये +6 है, +6 और +12 +18 हो गया। अब 18 में से 10 गया, 8 बचा खाली। ठीक है, इज लेस देन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x माइनस 4x, 2x हो गया ये। तो मेरा क्या आ गया 2x जो है बिगर देन 8 आ गया। हमेशा मैं x वाली टर्म को ना इस साइड लिख लेता हूँ। यहाँ से अब x की वैल्यू निकाल दो तो क्या आ जाएगी, x इज बिगर देन 8/2, इसको काट दो, बचा क्या 4, तो x इज बिगर देन 4 मेरा आंसर। ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको रियल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। रियल नंबर्स की फॉर्म में मतलब ओपन और क्लोज ब्रैकेट की फॉर्म में।
तो इसको लिख देंगे x जो है 4 से बड़ा है, 4 से जितनी भी सारी बड़ी वैल्यूज वो x हो गया हमारा। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 से सारा बड़ा, जितना भी बड़ा क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा ना। देखो यहाँ पे देखो हमारा जैसे ये 4 है, ठीक है, 4 से सारी बड़ी वैल्यू मतलब राइट साइड वाली वैल्यू सारी, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आगे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी तो आ जाएगा। प्लस इन्फिनिटी लिखो चाहे इन्फिनिटी लिखो एक ही बात है, तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये। तो 4 से लेके 4 कॉमा इन्फिनिटी मैंने यहाँ पे लगा दिया, प्लस इन्फिनिटी लिखो चाहे इन्फिनिटी लिखो एक ही बात है। अब 4 को इंक्लूड नहीं करना, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट लग जाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगती है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है, ये भी एक ही बात है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 14, इसमें भी x की वैल्यू निकाल देंगे। हमें दिया हुआ 37 माइनस 3x प्लस 5 और 9x माइनस 8 इंटू में x माइनस 3। जब भी मुझे ऐसे मल्टीप्लाई में दिया होता है ना, तो मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरा काम क्या होता है ब्रैकेट को खोलना, ठीक है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई मैं करता ही इसलिए हूँ क्योंकि ताकि मेरी ब्रैकेट खुल जाए। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा ना, 9x माइनस 8 इंटू में x क्या हो जाएगा 8x, और 8 इंटू में 3 क्या हो जाएगा माइनस का 24। अब ये माइनस यहाँ पे देखो माइनस था, तो ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस का जब भी माइनस होता है ना बाहर, इसका ध्यान रखा करो हमेशा, ठीक है। ये 9x है, 9x माइनस 8x प्लस 24 हो गया। देखो यहाँ पे ब्रैकेट खुल गई ना, तो हमेशा मेरा सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट को खोल देना। जब भी ब्रैकेट दिखे ना उसको खोल दिया करो। यहाँ पे देखो यहाँ भी ब्रैकेट दिख रही है, इसको भी खोल देते हैं। क्या हो जाएगा 37 माइनस, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई, तो इसको ऐसे ही नॉर्मली खुल जाएगी 3x, और ये माइनस 3x, और ये माइनस 5 आ जाएगा। जब भी माइनस का साइन होता है ना बाहर, उसको ध्यान रखा करो। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 37 है और माइनस 5 है, 37 माइनस 5 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा ये, और माइनस का 3x ऐसे का ऐसे ही। देन यहाँ पे क्या बचेगा 9x माइनस 8x, खाली x बचेगा यहाँ पे, और प्लस का 24 ऐसे का ऐसे ही। अब इसको x वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, ठीक है ना। अब मैं माइनस 3x को इस साइड ले जाता हूँ, माइनस 3x को इस साइड इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना मेरी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, फिर मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। x प्लस 3x देखो 4x बन गया ना ये, तो ये थोड़ा मेरा जब पॉजिटिव आ जाता है ना, तो मेरा आंसर एक स्टेप कम हो जाता है। आप चाहो तो x को इधर ले जाओ तो भी आंसर सेम ही आएगा, टेंशन मत लेना। तो 4x आ गया ये, और 24 को इधर लेके जाऊंगा, देखो 32 माइनस 24 हो गया ये, तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 24, ये आ जाएगा 6 और 2 8। ओके, बच्चा क्या हमारा यहाँ पे, ये आ जाएगा x और 8/4। इस 4 को मैं नीचे ले गया ना, तो क्या आ जाएगा 4 2 था, सही है। तो हमारा आ गया, ये आ गया x जो है छोटा है और इज इक्वल टू है 2 के, यही आ गया ना। इसको बस मैंने ऐसे करके लिख दिया, x को इस साइड लिख दिया 2 को इस साइड, और x की तरफ जैसे देखो यहाँ पे माउथ बंद है ना इसका, तो यहाँ पे इसको ऐसे इसी यही साइन देना है, साइन यही वाला मत लगा देना ऐसे वाला यहाँ पे। तो x इज लेस देन इज इक्वल टू 2 आ गया। अब मुझे इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब रियल नंबर है क्योंकि ये रियल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो x की वैल्यू जो है छोटी है और इज इक्वल टू है 2 से छोटी और इक्वल, मतलब क्या 2 से छोटी और इक्वल, मतलब 2 ऐसे आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल का साइन का मतलब है 2 के साथ क्लोज ब्रैकेट लग जाएगी, ठीक है। 2 के साथ मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दी। अब 2 से सारी छोटी वैल्यूज पे जाना है, छोटी वैल्यू तो सारी ये सारी वैल्यू जितनी भी वैल्यू आ रही है माइनस इन्फिनिटी तक छोटी तो हुई, तो यहाँ पे मैं माइनस इन्फिनिटी लगा दूंगा, माइनस का इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ साइन कौन सा आता है ओपन ब्रैकेट का हमेशा, तो मेरा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 14 भी हो गया कंप्लीट। अब गाइस देख लेते हैं क्वेश्चन 15। एंड गाइस मैंने आपको एक बात बतानी थी कि जितना भी मैंने अभी तक गाइस सिलेबस करवाया ना, सारे मैंने आपको जो सारे नोट्स करवाए हैं, जितने भी सारा मैंने आपको पढ़ाया है, वो सारा का सारा मैंने अपने सारे रजिस्टर के नोट्स सारे इस वाली वेबसाइट पर डाल दिए हैं, www.subjectteacher.in। जैसे आप गूगल क्रोम खोलोगे ना, गूगल खोलोगे तो उस पर ये डाल देना www.subjectteacher.in। जैसे ये डालोगे ना, तो वहाँ पे ना राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऐसे मेन्यू लिखा होगा, उस पर मेन्यू, मैं इस मेन्यू पे क्लिक करोगे ना, तो एक ऑप्शन आ जाएगा क्लास नोट्स का, वो क्लिक कर देना, आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे मेरे सारे जितने भी मैंने अभी तक कराए हैं। तो अब देखते हैं 15th क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ, इसमें x की वैल्यू निकाल देंगे जैसे पहले के क्वेश्चंस किए हैं। अब देखो कैसे करेंगे, इस साइड का मैंने देखा, इस साइड का ना मैं एलसीएम ले लेता हूँ सबसे पहले। क्यों? क्योंकि एलसीएम लेके ना थोड़ा सा मेरा आंसर इजी हो जाता है। देखो अभी आपको खुद पता लगेगा कैसे। अगर इस साइड भी एलसीएम लेना पड़ता ना मुझे, इस साइड भी, तो मैं इस साइड का भी एलसीएम लेता। जैसे यहाँ पे मुझे x/4 के साथ ऐसे कुछ और भी होता, x/4 प्लस ऐसे होता, x/7 ऐसे कुछ होता, इज लेस देन, तो मैं इस साइड का भी एलसीएम लेता। अब इस साइड दो एक ही चीज़ है तो इसका एलसीएम लूंगा नहीं, तो इसको ऐसे कैसे रहने देता हूँ। अब इस साइड वाले का एलसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि इस साइड मेरे दो चीज़ें हैं, देखो एक ये भी है और एक ये भी है, तो एलसीएम लेकर इसको सिंगल की फॉर्म में बना देता हूँ। 5 3 क्या आ गया 15, और ये
5 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 इंटू में 5x माइनस 2 माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 यहाँ पे चला जाएगा तो 3 इंटू में 7x माइनस 3। इतना मेरा आ गया। ये मैंने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेके मेरे को देखो फायदा क्या होगा। मैं एलसीएम लेके क्या करूँगा, एक दो स्टेप के बाद 15 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा और 4 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो मेरा क्वेश्चन ईजी बन जाता है एलसीएम लेके। तो देखो यहाँ पे क्या है, x/4 ही बचा। अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको पहले सॉल्व कर दूंगा, फिर एक दो स्टेप के बाद इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा और इसको यहाँ पे करा दूंगा। सही है ना। देन देखो अब यहाँ पे 5 इंटू 5 25x हो गया, 5 इंटू 2 क्या हो गया माइनस का 10 हो गया। देन -3 इंटू 7 क्या हो गया माइनस का 21x, और माइनस का 3 इंटू में -3 कितना हो जाएगा प्लस का 9 अपॉन में 15। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दो, x/4 ऐसे का ऐसे ही, 25x में से -21x गए तो बचा क्या 4x, -10 और +9 क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया बस मैंने। अब मैं क्या करूँगा, देखो 15 को ऊपर ले जाऊंगा और 4 को यहाँ पे ऊपर ले जाऊंगा इस साइड, इसलिए तो मैंने एलसीएम लिया था। तो अब 15 को ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 15x, और ये बचेगा यहाँ पे 4 यहाँ पे ऊपर ले जाऊंगा, 4 इंटू में 4x माइनस 1। तो क्या आ गया हमारा 15x इज लेस देन, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मुझे हमेशा ब्रैकेट को हटाना होता है। ब्रैकेट को हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 4 16x, 4 इंटू 1 माइनस का 4 बन जाएगा ये। अब देखो x वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ। अब मैं 15x को इधर ले जाता हूँ तो 16x माइनस का 15x बचा क्या है यहाँ पे खाली x, और इस साइड -4 इस साइड गया तो ये प्लस का 4 हो गया। प्लस का 4 लिखो चाहे 4 लिखो एक ही बात है। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि x को मैं ना हमेशा लेफ्ट साइड में लिखता हूँ, क्योंकि जो मुझे निकालना होता है उसको लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ, और जो निकालना होता है हमें x की वैल्यू तो निकालनी है उसको लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ हमेशा मैं। तो x की तरफ देखो ये माउथ इसका खुला था तो मैं इसको इसी साइड रखूंगा जिस साइड इसका माउथ खुला था, और 4 ऐसे कैसी 4 को इस साइड ले गया, x को इस साइड ले गया, और जिस साइड माउथ खुला होता है उस साइड उसका माउथ खुला ही होगा। x की तरफ देखो इसका माउथ खुला है ना तो माउथ खुला ही आएगा, और 4th की तरफ देखो इस वाली इनइक्वालिटी का माउथ बंद है तो 4th की तरफ देखो बंद ही आया है यहाँ पे। ऐसे ही करना है हमेशा। तो x इज बिगर देन 4 आ गया मेरा। अब इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिख दो, जैसे हम पहले लिखते हैं ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट की फॉर्म में, इसको लिख दो। तो देखो हमें कह रहे हैं x जो है बड़ा है 4 से, तो 4 देखो जैसे हमारा ये है तो 4 से सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज ले लेंगे। 4 इंक्लूडेड नहीं है देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 4 इंक्लूडेड नहीं है तो उसके आगे तो लग जाएगी ओपन ब्रैकेट सबसे पहले। तो फिर मुझे कहाँ तक जाना है 4 से सारी बड़ी वैल्यूज 4 5 6 7 8 9 10, तो सारी बड़ी वैल्यूज कहाँ तक चली जाएंगी इन्फिनिटी तक चली जाएंगी ना, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कहाँ पर रोकना है। इन्होंने कहा है 4 से सारी बड़ी वैल्यूज x हैं तो सारी बड़ी वैल्यूज तो इन्फिनिटी तक चली जाएंगी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी लगा देंगे। और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा क्या लगता है ओपन ब्रैकेट का साइन। तो ये हमारा खत्म क्वेश्चन 15th भी हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 16th में हमें ये दिया हुआ क्वेश्चन, इसमें x की वैल्यू निकाल देंगे जैसे हम पहले के क्वेश्चन करते थे वैसे सेम टू सेम करेंगे। अब हमें इसमें देखो राइट साइड में मैंने देखा मुझे एलसीएम मिल रहा है यहाँ पे, तो राइट साइड का सबसे पहले मैं एलसीएम ले लूँगा। लेफ्ट साइड ऐसे कैसी 2x माइनस 1 अपॉन में 3 ऐसे कैसे, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। 5 4 20, और ये क्या बचेगा यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 2, और माइनस का साइन यहाँ पे, और यहाँ पे दे लेता जाएगा 4 इंटू में 2 माइनस एक्स। ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया। ये एलसीएम मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखो अब मैंने एलसीएम लेके इसको 20 को यहाँ पे ले जाऊंगा, 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो फिर मेरा मतलब ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा ना, इसलिए मैं एलसीएम ले लेता हूँ। जिस साइड भी अगर इस साइड का एलसीएम मिल रहा होता तो इस साइड भी ले लेता एलसीएम। ओके, देन बचेगा क्या यहाँ पे 2x माइनस 1 अपॉन 3 बिगर देन और इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करा दो, क्या बनेगा 5 3 15x माइनस का 5 2 10 माइनस का 4 2 8 माइनस का 4 इंटू में माइनस एक्स कितना हो जाएगा प्लस का 4x। ठीक है, इस माइनस का साइन का हमेशा ध्यान रखा करो। -4 इंटू 2 कितना हुआ, देखो -8 हुआ। -4 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा प्लस का 4x होगा ना, कई बच्चे यहाँ पे -4x लगा देते हैं, इसको ध्यान रखा करो। अपॉन में 20, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, बचेगा 15x प्लस 4x 19x हो गया ये। ठीक है, 19x हो गया, और यहाँ पे क्या बचा -10 और -18 सॉरी -10 और -8 -18 बचा। अपॉन में 20, ये चीज़ ऐसी कैसी 2x माइनस 1 अपॉन में 3। सही है, अब 3 को इस साइड मल्टीप्लाई करा दो, 20 को इस साइड मल्टीप्लाई करा दो, तो 20 इंटू में 2x माइनस 1 इज बिगर देन 3 इंटू में 19x माइनस 18। सही है, 20 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 40x माइनस का 20 बिगर देन इज इक्वल टू 19 इंटू में 3 क्या हो जाएगा 60 में से 3 कम कर दो, कितना हो जाएगा 57x माइनस का
18 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, 18 3 54 होता है। बस अब एक्स एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट कांस्टेंट वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, तो क्या बचेगा हमारा, देखो 57x और 40x इधर आ जाएगा, 57x माइनस का 40x और इस साइड क्या आ जाएगा -20 है, -54 इधर जाएगा तो ये प्लस का 54 हो जाएगा ना। देन 57 में से 40 क्या 17x बचा, इधर क्या बचा 54 में से 20 चला गया तो कितना बचेगा 34। सही है ना, 54 में से 20 हटा दिया मैंने। देन अब ये 17 को नीचे ले जाओ तो क्या हो गया 34 अपॉन में 17 कितना आ जाएगा 17 2 जा होता है 34। तुम्हारा क्या आ गया आंसर, x इज लेस देन और इक्वल टू 2 आ गया ऐसे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x को इस साइड लिख दिया और 2 ऐसे कैसी। ठीक है, मतलब 2 को इस साइड ले गया मैं और x को इस साइड ले गया, और जिस साइड मुंह जिसका तरफ देखो 2 की तरफ मुंह उसका माउथ उसका खुला हुआ था ऐसे था 2 की तरफ, तो मैंने 2 की तरफ माउथ इसको खोलना ही है ऐसे। इसको सेम टू सेम साइन मत लिख देना ऐसे करके, ऐसे वाला साइन मत लगा देना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 2 की तरफ देखो माउथ खुला हुआ है इसका, तो 2 की तरफ खुला हुआ ही रखेंगे। ओके, तो हमारा x इज लेस देन और इक्वल टू 2 आ गया। अब इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिख दो, 2 से छोटा और इक्वल टू, मतलब 2 के इक्वल है तो मतलब क्लोज ब्रैकेट लग गई। अब 2 से छोटा भी लगाना है, 2 से छोटा का मतलब है माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। देखो 2 जैसे 2 हमारा ये है, देखो 2 से सारी छोटी वैल्यूज क्या होगी 1 0, इसके बीच में डेसिमल वाली वैल्यूज भी और माइनस इन्फिनिटी तक चली जाएंगी, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी भी आ जाएगा और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन 16 भी हो गया कंप्लीट।